नमस्ते गाइस, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज है वीकेंड और हम जा रहे हैं एक कैबिन ट्रिप पे। कैबिन को बोला जाता है हित्ते नॉर्वेजियन में। तो ये एक कस्टम है नॉर्वेजियंस का कि जनरली वीकेंड्स पे ये लोग यहाँ जाते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि ये हित्ते कैसा होता है अंदर से और लोग क्या क्या यहाँ करते हैं। तो ये जो हित्ते है ये अप्रॉक्सीमेटली 220 किलोमीटर्स है ऑस्लो से। तो आइए हमारे साथ इस जर्नी पे, और ये जो सीरीज़ है ये 3 वीडियोस की होगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दिस एक्साइटिंग ट्रिप विद अस। कम गाइस। तो कुछ आगे चलते ही जैसे हम अपने हित्ते की तरफ जा ही रहे थे और रास्ते में काफ़ी फॉग हो गई, मौसम एकदम से चेंज हो गया। जब हम घर से निकले तो वेदर काफ़ी क्लियर था, पर क्योंकि हम ये नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो वेदर यहाँ पे थोड़ा अलग ही होता है। बट इट वाज स्टिल वेरी सीनिक एंड वेरी ब्यूटीफुल। एंड रोड्स देखिए आप कितनी साफ़ है, एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो क्राउड ऑन द रोड्स, क्योंकि हमने ऐसा टाइम चूज़ करा था कैबिन में जाने के लिए जिस टाइम ज़्यादा रश आवर्स ना हो। सो वी आर जस्ट मूविंग टूवर्ड्स द कैबिन एंड यू एंजॉय द व्यू। For me, a cabin trip is so much more than just a weekend break. It is a mentality, a chance to unplug and enjoy the beautiful scenery and Norwegian fjords. And definitely it is a very good chance to reconnect with your family. आजकल सब लोग इतना busy हो गए कि एक family में रहने के बावजूद भी I feel सब एक दूसरे को इतना टाइम नहीं दे पाते। तो a cottage trip is all about that, giving time to your family and just breaking the routine जो हर रोज आपकी घर में होती है। So that's why I just feel so connected and so rejuvenated every time I go to a cabin. It really fulfills my heart. आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि लोग अपने कैबिन्स पे इस तरह बाइसिकल्स लेके जाते हैं, जैसे ये एक और एग्जांपल है। और अब अरविंद आपको बताएगा कि लोग वीकेंड पे हित्ते क्यों जाते हैं और एक्चुअली कितने टाइप के हित्ते होते हैं। तो दोस्तों, जो हित्ते होते हैं, अब मैं हित्ते ही बोलूँगा कैबिन के लिए, ताकि आप लोग जो इंडिया में बैठे हैं कहीं भी बैठे हैं थोड़ी नॉर्वेजियन सीख ले, ठीक है। तो हित्ते जो होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल जनरली कई हित्ते जो होंगे वो माउंटेन टॉप पे होंगे और वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं जाती, सो आपको हाइक करके अर्थात पैदल वहाँ जाना पड़ता है। बट कई जो होते हैं वो उनमें हर तरीके की फैसिलिटी होती है और कार जो है डोर तक जाती है। तो हमने जो चूज़ किया है, सिंस वी हैव एवा विद अस, तो इस हित्ते में जो है कार बिल्कुल डोर तक जाएगी और हम आपको दिखाएंगे वो हित्ते कैसा होता है। और बाकी ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि नॉर्वेजियंस के लिए दिस इज़ वेरी कस्टमरी। वो अपने फैमिली के साथ जो है एक हित्ते का ट्रिप करते हैं। जनरली क्रिसमस टाइम हो गया, समर टाइम हो गया, ऐसे जब भी यहाँ पे छुट्टियाँ होती है। तो लेट्स सी, हमने तो 5-6 बार कर चुके हैं हित्ते, बट दिस इज़ अलग अलग जगह पे है। सो लेट्स सी कैसा है ये हित्ते। आई एम वेरी एक्साइटेड। एवा जी आप देख सकते हैं मुंह खोल के सो रही है, बट नॉट स्नोरिंग येट। बट हाँ, शी इज ऑल्सो एक्साइटेड फॉर द हित्ते। जिस जगह हमने कैबिन बुक करा है उस जगह का नाम है शूशम, जिसका इंग्लिश में मतलब है 7 सीज। ये जगह एकदम फॉरेस्ट के बीच में है और ये जगह क्रॉस कंट्री स्कीइंग के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत ही सारे ट्रैकिंग ट्रेल्स भी है और बहुत ही सारी नेचर वॉक भी है। और इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा और भी कैबिन्स है और हॉस्टल और होटल्स भी है, बिकॉज़ ये सिटी से बहुत दूर है। जो लिल्लेहामर एक सिटी है वो यहाँ से 20 किलोमीटर्स दूर है। लिल्लेहामर काफ़ी लोगों को सुना ही होगा लिल्लेहामर के बारे में। अगर हमें टाइम मिला तो हम लिल्लेहामर भी ज़रूर विज़िट करेंगे।
और इस टाइम हम जो जा रहे हैं, हम एक्चुअली नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं थोड़ा सा, ऑस्लो से, विच इज़ 200 किलोमीटर्स। और जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा फॉगी है, सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन आई एम ड्राइविंग। और अगर किस्मत अच्छी रही तो हमें स्नो भी दिखेगी इस ट्रिप में। स्टे ट्यून्ड गाइस, स्टे ट्यून्ड। आई एम एक्साइटेड। आर यू एक्साइटेड? Now, after all this drive, everyone is hungry, so we were looking for a place, mostly a drive-through place like Burger King or McDonald's, क्योंकि as I told you कि अंधेरा होने ही वाला है बहुत जल्दी, तो हम उससे पहले अपने cabin पहुंचना चाहते हैं. So let's see that what do we find and where do we find. Sauce? No. No. And fusion? Do you want the dip sauce? Which one? Which one? Sour Mexicano. Mexicano. स्टॉप लिया है जी, भूख लगी है दोस्तों को, इसीलिए चिकन नगेट्स एंड फ्राइज एंड फ्यूजन। There, you can drive behind that car and we'll come out with the food. थोड़ी सी बारिश है और इसीलिए हमने सोचा कि विल जस्ट स्टे इन द कार, इंडियन स्टाइल। And what time is it? टाइम क्या है दोस्तों? टाइम बताइए, देखिए कितनी रात हो चुकी है। शेल्स, कैन यू शो? आई फील इट। टाइम गेस कीजिए, टाइम क्या हुआ है दोस्तों? टाइम हुआ है अभी 3, जस्ट 3 PM, और रात आप देख सकते हैं कितनी है। So ये आ गया अपना खाना। हमने कुछ ज़्यादा तो ऑर्डर नहीं करा, कुछ लाइट स्नैक्स थे लाइक चिकन नगेट्स एंड फ्रेंच फ्राइज एंड ओरियो फ्यूजन। नाउ वी आर बैक ऑन द रोड। हमसे अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या आप नॉर्वे में रह के शिमला को मिस नहीं करते? तो आंसर इज़ येस और नो। वी मिस आवर फैमिली बट वी डोंट मिस द लैंडस्केप और वो शिमला की वाइब्स, बिकॉज नॉर्वे में रह के हमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ लगी शिमला में और नॉर्वे में, जैसे ये छोटी टाइनी रोड, ये पाइन कोन के पेड़, ये फॉग, और सेम वाइब्स है और लोग भी काफ़ी सेम लगते हैं हमें शिमला के और नॉर्वे के। शिमला के लोग भी काफ़ी शाय होते हैं और यहाँ के भी एकदम वैसे ही है। अब इसके बारे में ज़्यादा आपको बताएगा अरविंद। और आई थिंक जब मैं कंपेयर करता हूँ नॉर्वेजियन कल्चर को हमारे पहाड़ी कल्चर से, मैं आप लोगों की तरफ ज़्यादा देखूंगा नहीं, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। हाँ, जब कंपेयर करता हूँ तो आई थिंक इट्स वेरी सिमिलर। सिमिलर क्यों है? क्योंकि जब हम भी छोटे थे और वीकेंड्स पे जनरली क्या होता था, क्योंकि हमारा गांव जो है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स अवे, तो हर वीकेंड हम फ्राइडे को गांव जाते थे। तो एक गांव की लाइफ, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप अपने कल्चर से जुड़े हैं। तो आई थिंक उन लोगों के लिए भी दे वांट टू जस्ट गो इनटू वेरी रिक्लूज प्लेस जहाँ साइलेंस है नेचर के पास। सो देखते हैं हाउ इज इट। And if you are in Norway or planning a trip to Norway, so add it to your bucket list. Because cabin life experience करने के लिए ज़रूरी नहीं that you should own a cabin. आप इसे रेंट भी कर सकते हैं and it is a must do। और आप इसे किस तरह रेंट कर सकते हैं वो बताएगा आपको अब अरविंद। और हाँ, कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इन्हें कैसे बुक कर सकते हैं। सो इफ़ यू डोंट ओन योर ओन कैबिन और हित्ते, देन व्हाट यू कैन डू इज़ आप या तो fin.no जो एक यहाँ की यूनिवर्सल वेबसाइट है उस पर जाइए और आपको वहाँ पे भी हित्ते मिल जाएंगे। ओके, कंपनीज़ के अपने हित्ते होते हैं एक्चुअली, एंड यू कैन रेंट इट आउट। बट ये जो है बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। तो और इसमें क्या होता है कि जो पीक सीज़न होगा ना, जैसे समर्स होगी या विंटर क्रिसमस टाइम हो गया, उस टाइम नहीं मिलेगा आपको, उस टाइम एक्सपेंसिव होंगे। ये जो है ये ऑफ सीज़न है, इसीलिए हमारे जो फ्रेंड है इन्हें ये आई थिंक मुफ्त पे मिल चुका है, बिकॉज नॉर्वेजियन इस टाइम प्रेफर नहीं करते हैं। So final lap, we are almost here now। 2 घंटे की जर्नी थी पर हम इतने भी टायर्ड नहीं हैं। वो इसलिए क्योंकि नॉर्वे में इतना ज़्यादा ट्रैफिक कहीं मिलता नहीं आपको और कम गाड़ियाँ होती है और सड़कें भी बहुत स्मूथ होती है, तो चाहे आपकी जर्नी लंबी भी हो यू डोंट गेट टायर्ड। जैसे आप देख सकते हैं फॉग और भी ज़्यादा डेंस हो चुकी है। So ये रहा हमारा हित्ता, our cottage looks very cozy from the outside। Let's go inside। This is going to be our house for next 2 days।